नमोस्तोचार श्री सुनील कुमार जैन भिलाई छत्तीसगढ़ से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो क्या वह शरीर के आकार में ही निकलती है कि एक जगह उसके सारे प्रदेश इकट्ठे होते हैं, किसी स्थान जैसे कान नाक आदि से निकलती है या फिर पूरे शरीर से निकलती है? कृपया मेरी शंका का आगम के अनुसार समाधान करें। जब कोई व्यक्ति, कोई जीव आयु कर्म पूर्ण करके इस शरीर को छोड़ता है और दूसरे शरीर को धारण करने जाता है, तो उस समय जो उसके पुराना शरीर का जो आकार था, उसी आकार रूप ही आत्मा जो है बाहर निकलती है। वह संकुचित नहीं हो जाती है, उसके प्रदेश जो हैं एक जगह एकत्रित नहीं हो जाते हैं, इकट्ठे नहीं हो जाते हैं कि इस प्रकार से आत्मा फैली हो आकर के छोटी हो जाए, और शरीर में भी आत्मा बिल्कुल छोटी हो जाए, बिल्कुल आँख से निकल जाए, कान से निकल जाए। तो क्या होगा, यदि वो आँख नाक कान से निकलेगी तो वह आत्मा बिल्कुल छोटी होकर के निकलेगी क्या? जब छोटी हो जाएगी तो उसका आकार भी डैमेज हो जाएगा, पर ऐसा तो है नहीं। शास्त्रों में कहा है उसका आकार बिल्कुल विग्रह गति में वैसा ही होता है जो उसका पूर्व का होता है, जब तक वो नया शरीर धारण न कर ले। हाथी से यदि कोई जीव निकलता है तो हाथी के आकार का ही आत्मा निकलता है, और फिर यदि वो चींटी का जीव बनना चाहता है, चींटी का शरीर धारण करना चाहता है, तो वहाँ पर जाकर फिर उसके जो प्रदेश हैं वो वहाँ संकुचित हो जाएंगे और आत्मा जो है चींटी की आकार वाली वहाँ पर होगी, धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी। तो इस प्रकार से कहाँ हाथी का आकार और कहाँ पर चींटी का। तो जो बीच की स्थिति है, दोनों की जो बीच की स्थिति है, उस समय आकार पूर्व वाला ही रहेगा, इसलिए आकार तो पूरा ही रहेगा। हाँ, कोई बोलता है आँख से गई तो आँख फट गई, मुंह खुला रह गया, या शरीर से निकली। तो आत्मा देखो सर्वांग शरीर से निकलती है। जो कोई एक पार्ट जो होता है जो स्ट्रांग नहीं है, उसको डैमेज करते हुए वो आत्मा निकल जाती है। जैसे मान लो किसी की आँख जो है उतनी जो है स्ट्रांग नहीं है तो आँख में धारियाँ बन जाती हैं, जो हड्डियाँ इतनी मजबूत नहीं है तो मुंह खुल जाता है। तो ये एक स्वाभाविक सी चीज़ें हैं, इसमें हमें इतना कोई ध्यान नहीं देना है कि वो आँख से निकली आत्मा या कान से निकली या सिर से निकली या मुंह से निकली। ऐसा हमारे शास्त्रों में पढ़ने को भी नहीं मिला कि वो कहाँ से आत्मा निकली। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि आत्मा तो सर्वांग शरीर से, जैसे मान लो सिर पैर से निकल के ऊपर तक जा रही है तो वो पूरा अपना पूरा प्रदेश लेके जा रही है, ना कि छोटी होके जा रही है कि पहले पूरे शरीर में एक जगह एकत्रित होगी, छोटी होगी और फिर गमन करके आँख से निकल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा बिल्कुल आत्मा का आकार है, शरीर का आकार है, वैसे ही आत्मा बिल्कुल बाहर निकल जाती है और निकल करके जहाँ उसे जाना है, मतलब कि जहाँ उसने आयु कर्म बंध बांधा है, वहाँ पर आत्मा चली जाती है। नमोस्तोचार श्री संतोष कुमार जैन हरपालपुर से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, हम व्यापार आदि करते हैं, उसमें हम ना चाहते हुए भी झूठ बोलते हैं, तो क्या हमें इस झूठ में कोई दोष लगता है या नहीं? कृपया समाधान करें। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका की जाती है और उस आजीविका में हम जो हैं झूठ, छल, कपट, मायाचारी आदि करते हैं, तो क्या पाप लगता है कि नहीं लगता है? देखो, जब हम ये सारे कार्य करें और करेंगे तो पाप तो लगने ही लगना है। यदि आप नहीं भी कर रहे हो तब भी इस प्रकार से कार्य कर रहे हो तब भी पाप लग रहे हैं, ठीक है ना। जैसे आप मान लो कोई दुकान नहीं चला रहे, लेकिन क्या उस समय आपको पाप नहीं लग रहा है क्या? दुकान नहीं चला रहे पर दुकान का त्याग भी तो नहीं है ना, ठीक है ना। पाप का त्याग भी तो नहीं है ना, झूठ बोलने का त्याग भी तो नहीं है, चोरी करने का त्याग भी तो नहीं है। मैं चोरी नहीं करता हूँ तो मेरे तो पाप नहीं लगेगा। अरे तुम चोरी त्याग का नियम लिया क्या? तुमने नियम नहीं लिया ना, तब भी तुमको पाप लगता ही लगता है। तो देखिए, श्रावक जो है बहुत बचता है, इसलिए उसका सत्यानुव्रत होता है कि मैं जो है कम से कम कुछ तो सत्य बोलूं, पूर्ण सत्य नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन कुछ तो सत्य बोलूं, ऐसा नियम लेता है। छोटे मोटे जो हैं असत्य जो हैं, झूठ हैं, उसके चलते रहते हैं। श्रावक का सिर्फ इतना ही एक नियम हुआ करता है, मैं अपने जीवन में कोई ऐसा झूठ नहीं बोलूँगा जिससे किसी के प्राण चले जाएं।
मेरे झूठ से किसी के प्राण नहीं जाना चाहिए, किसी की मृत्यु नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे जो बड़े बड़े जो झूठ हैं उन झूठ का वो त्याग करता है श्रावक, ठीक है ना। लेकिन छोटे मोटे जो झूठ हैं उसका त्याग नहीं कर पाता है। यदि वो उसका भी त्याग कर दे फिर तो वो महाराज जी बन जाएगा, फिर तो वो साधु ही बन जाएगा। तो वो साधु नहीं बन पाता है, ठीक है ना। और यदि त्याग कर भी देता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत मुश्किल हो पाता है। आप ये भावना रखें कि मेरे द्वारा किसी का अकल्याण ना हो, मेरे द्वारा जो है मेरे वचनों से किसी को नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान रखें। और रही बात व्यापार में झूठ छल कपट की, वो होती है और होती रहेगी जब तक आप आरंभ सारंभ व्यापार करोगे। लेकिन बचने का पूरा प्रयास करना चाहिए, उसकी आलोचना करना चाहिए, उसका प्रतिक्रमण करना चाहिए। हाँ, एक बात ये हो सकती है कि हमें झूठ कब बोलना पड़ता है, जब हम बहुत सारा मुनाफा करना चाहते हैं, बहुत सारा लाभ करना चाहते हैं, तो हम छल भी करना पड़ता है, झूठ भी। यदि आप अपने व्यापार का एक तरीका बना लें कि भैया ये वस्तु इतनी की ही है, तो सामने वाला आए चाहे गरीब आए चाहे अमीर आए कोई भी आए, उसको इतने में ही बेचना है, तो ना आपको छल करना पड़ेगा और ना ही आपको झूठ बोलना पड़ेगा। वो झूठ तो हो ही रहा है कि आप जो है 5 रुपये की वस्तु को आप 10 रुपये में बेच रहे हैं, वो तो झूठ है ही है, ठीक है। लेकिन आप बता करके आप जो हैं भैया हम 10 रुपये कमा रहे हैं, 5 रुपये कमा रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि आप रेट फिक्स कर लें कोई भी चीज़ का, तो आपका इतना ज़्यादा झूठ नहीं होगा, उतना ज़्यादा छल कपट नहीं होगा और आप बहुत सारे पापों से बच भी सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप नित्य जैन पाठशाला के माध्यम से 6 डाला का स्वाध्याय कर रहे हैं, जो कि पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से बहुत ही सुंदर स्वाध्याय कराया जा रहा है और जैन आगम के अनुसार आपकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। अगर आपको इस विषय में कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं और अपनी शंका का समाधान पा सकते हैं। और आप शंका समाधान के पुण्यार्जक भी बन सकते हैं 21 रुपये की राशि के माध्यम से 1 दिन के लिए और 11,000 रुपये की राशि के माध्यम से 1 महीने के लिए पुण्यार्जक बनकर अपने पुण्य का संचय कर सकते हैं और शुद्ध ज्ञान की प्रभावना कर सकते हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे